सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम। गोस्वामी जी कहते हैं प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नहीं, रवि सन्मुख तम कबहू की जाए। कहते उस परमात्मा को आंख नहीं है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन नयन परस बिन देखा, ग्रह मान वास रखे, यह सब भांति आलौकिक करनी महिमा, जाय सो जाय नहीं। परमात्मा का हाथ नहीं है फिर भी काम कर रहे हैं, कान नहीं है फिर भी ये सारे शब्द को ग्रहण करते हैं, वो परमात्मा ऐसा है। कहते हैं वह परमात्मा को इन माइक आंख से हम नहीं देख सकते हैं। कहते हैं बड़ा ते बड़ा छोट ते छोटा, मैं ही ते लेखा, सबके मध्य निरंतर साई, दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजर न आवे, खोजो रूह के लेना। इस चरम दृष्टि से उस परमात्मा को नहीं देख सकते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं वह परमात्मा जो है आत्म दृष्टि से जाने जाएंगे, वह आत्मा का ज्ञान इस सत्संग से दिया जाता है। इसलिए हम लोगों को जीवन में सत्संग को अपनाना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं पहले आप सत्संग को पकड़िए, एक दिन क्या होगा कि सत्संग ही आपको पकड़ लेंगे, उसके बिना आपको रहा ही नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं अति दुर्लभ है मानुष जन्म, पारस ज्ञान विचारिए जी, गुरु मंत्र जो मिला है दया करके, सोई सांस में सांस उचारिए जी, दुख भंजन नाम रिंजन, कभू भूल मति न विषय। यह दुर्लभ मानुष, गुरु महाराज कहते हैं दुर्लभ मानुष तन, करिए गुरु भजन, बिना रे भजन जन्म व्यर्थ न सब। यह हमारा जीवन कहते हैं क्षण क्षण पल पल समय सिरावे। यह दिन हम लोगों का यूं ही बीतता चला जा रहा है। कहते दिन बीतत जावे, आयु खुटावे, अब भजो भजो प्रभु नाम। गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा का नाम भजिए। कहते हैं परिजन धन सारा, सुतवित दारा, नहीं आवे को काम, सब विषय पसारा, भव की जारा, या में नहीं आराम। तब आराम किस में है? कहते प्रभु केवल साचा और सब काचा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कोई न स्थिर, सब ही बटोही, अशांति स्वरूप जो स्थिर सोई। वह सब दिन रहने वाला है, संसार का विनाश हो जाता, लेकिन परमात्मा सब दिन से और सब दिन रहेगा। उस परमात्मा का ज्ञान इस सत्संग से मिलता है। इसलिए चाहिए कि कहते हैं तद विधि परिपाते न परिप्रश्नेन सेव्या, उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। कहते हैं आप उस महापुरुष के पास जाइए, उनसे प्रश्न उत्तर करके, शंकाओं का समाधान करके, आप भी तत्वज्ञानी मार्ग, आप भी तत्वज्ञानी हैं। उस ज्ञान को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बुद्धि योग अर्थात सत्संग करो। सत्संग भ्रम घट, भ्रम जो है सत्संग से दूर हो जाते। कहते हैं जब करिए बहु काल सत्संगा, तब हो ही मोह भवभंगा। जब बहुत काल सत्संग करेंगे तब मोह जो है हमें अज्ञानता हो ही विवेक, मोह भ्रम भागा। जब सब विषय विलास विरागा। जब विवेक हो जाएगा हो ही विवेक, मोह भ्रम भागा। मोह जो है अज्ञान भ्रम दूर हो जाता है। जब सारे विषयों से यदि आप विषयों में रहेंगे तो आप दुख में भटे। गुरु महाराज कहते हैं तन नाभे दर हो राम, अति ही मलिन ठाम, त्यागी चारो दसम दुआरे, सुख पाओ रे भाई।
भजो भाई गुरु 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 रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। कहते हैं तन जो नव का द्वार है यह सब विषय का द्वार है। तन नवे द्वारे हो रामा, अति ही मलिन ठामा। दसों नवों द्वार से गंदगी का द्वार है। त्यागी चटु दसम द्वारे, सुख पाओ रे भाव। सुख वह शांतिमय सुख, जो सुख लगकर जीवन में कभी नहीं, कहते वह सुख, कहते सुख की परिभाषा है कि जो कभी हमें जीवन में दुख नहीं हो, सब दिन रहने वाला, वह असली सुख है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, काल चवे ना कुछ मुझ में कुछ बोल। कहते हैं असली सुख हम लोगों के अंदर में है, वह शांतिमय सुख की खोज करनी चाहिए। और हम पाठ में श्रवण कर रहे थे संत कबीर साहब की वाणी, द्वितीय भाग, सखिया वाह घर सबसे न्यारा, जहां पूर्ण पुरुष हमारा, जहां नहीं सुख दुख सांच झूठ नहीं, पापन पुण्य पसारा। वहां पर कोई सांच झूठ नहीं है। वह देश कहते हैं परमात्मा का जवाब है, आंसर ऑफ द गॉड। परमात्मा का इट इज ओनली साइलेंट, अनटच्ड एंड राइडिंग एंड स्पोकन लैंग्वेज एंड रिटर्न लव। कहते हैं परमात्मा को हम इन आंखों से नहीं, इट इज अनसीन, इन आंखों से हम परमात्मा को नहीं देख सकते, अनटच ना हम छू सकते हैं, ना स्पोकन लैंग्वेज ना भाषण के रूप में बोल सकते हैं, एंड रिटर्न लव, जहां जाने के बाद जीव इस धारा पर नहीं लौटता है, वह परमात्मा का असली धाम है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं एत गत्वा न निरंतन्ते तद्धामम परमम, जहां जाने के बाद जी फिर पुनः इस संसार में नहीं लौटता है। कहते हैं इस संसार में यदि कोई दुख है तो वह है आवागमन, महाभय। कहते हैं जन्मत मरत दुषह दुख, जन्मने मरने में जीव को बहुत कष्ट होता है। भगवान शंकराचार्य महाराज कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सनम। बार बार यदि संसार में जन्म लेते हैं तो आपको बहुत दुख होगा। कहते हैं ये प्रकृति दे उत्पत्ति ले होवे प्रभु की मौज से, ए अजा अनाद्या संग है हरगिज ना कहना चाहिए कि अपने यह परमात्मा की मौज से सृष्टि की उत्पत्ति और लय होती है। कहते हैं अजा अनाद्या संग है हरगिज नहीं कहना चाहिए कि अपने आप यह परमात्मा ने यह सृष्टि की उत्पत्ति उनकी मौज से होती है। और कहते हैं आवागमन सम दुख दो जा, कहते हैं यदि दुख है तो कहते हैं आवा, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जन्म मरण के चक्र से हमें छूटने के लिए परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। अभी हम सुन रहे थे चतुर्थ भाग से परमाराध्य संत सदगुरु महाराज जी की वाणी, जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी, द्वैत प्रपंच के सागर बोरो, सोहो दुख भारे, तन मन इंद्रियन संग अजाना हो तिखवारी। हम लोग द्वैत बुद्धि में जो कहते हैं सेवक साधु द्वैत बुद्धि भागे। साधु की सेवा करने से आपका द्वैत बुद्धि जो है आपका नाश हो जाएगा। द्वैत प्रपंच के सागर बोरो, सोहो दुख भारे, तन मन इंद्रिय संग जाना हो तिखवारी। एक बार वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के पास गए और विश्वामित्र जी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। जब वशिष्ठ जी जाने लगे तो उनको दक्षिणा में 1000 वर्ष तपस्या का फल दिया विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी को। और एक दिन क्या होता है, विश्वामित्र जी भी वशिष्ठ जी के पास आए और वशिष्ठ जी ने भी उनका बड़ा आदर सत्कार किया। जब विश्वामित्र जी जाने लगे तो उनको वशिष्ठ जी ने एक पल का सत्संग का फल दिया।
विश्वामित्र जी के मन में हुआ कि जब हमारे यहाँ वशिष्ठ जी आए तो हम उनको 1000 वर्ष तपस्या का फल दिया, जब हम उनके पास गए तो हमको एक पल का सत्संग दिया, उनको कम मालूम हुआ। तो वशिष्ठ जी कहते हैं यदि आपको कम मालूम होता है चलिए ब्रह्मा जी के पास, वे सृष्टि के मालिक हैं, वे फैसला कर देंगे। और गए ब्रह्मा जी के पास, कहा कि बताइए महाराज कि 1000 वर्ष तपस्या का फल बड़ा होता है कि एक पल सत्संग का फल बड़ा होता है। कहा देखिए मैं इस संसार की सृष्टि की रचना करता हूँ, मुझे ऊपर सृष्टि की भार है। आप जो हैं भगवान शंकर के पास चले जाइए, वे आपको इस बात का फैसला करें देंगे। तो दोनों भगवान शंकर के पास गए और दोनों अपनी बात सुनाए। कहा कि बताइए महाराज कि 1000 वर्ष तपस्या का फल बड़ा होता है कि एक पल सत्संग का फल बड़ा होता है। कहा देखिए जब समुद्र मंथन हुई थी उसमें 14 रत्न निकले थे और सबों ने सब कुछ ले लिया, अमृत पी लिया, हमको उल्टे 20 पान करा दिया। जब से मैंने 20 पान कर लिया है तब से मेरी मस्तिष्क ठीक नहीं है। आप जो हैं शेषनाग के पास चले जाइए। और वे शेषनाग के पास गए। शेषनाग जी महाराज से कहते हैं कि बताइए महाराज कि एक पल सत्संग का फल बड़ा होता है कि 1000 तपस्या का। कहा कि देखिए मेरे ऊपर इस पृथ्वी का भार है, जो इस पृथ्वी को भार को सहन कर लेगा तब मैं फैसला करूंगा। विश्वामित्र जी से कहा, कहते हैं कि शेषनाग जी महाराज आप कहते हैं कि 1000 वर्ष तपस्या का फल बड़ा होता है तो आप अपनी तपस्या का फल लगाइए। जो ही वो तपस्या का फल लगाया कि वह नीचे को दबने लगा है, मुझसे महाराज संभव नहीं। और वशिष्ठ जी जो ही एक पल का सत्संग का फल लगाते हैं कि पृथ्वी अधर में अटक गई। तो विश्वामित्र जी कहते हैं शेषनाग जी महाराज से फैसला करिए। का फैसला करना बाकी रहा, देखिए नहीं एक पल सत्संग का फल लगाने से पृथ्वी अधर में अटक गई। तो संत महापुरुष कहते हैं छंदमयी सज्जन संगति रेखा भवति भवानंद तरणी नौका। क्षण मात्र का सत्संग बन जाता दिशतर नाव, यहाँ एक सत्संगति का ही भाव। इसलिए कहते हैं मेरा सहजबाई साधु संग की वासना जय घट पूरी हो, अब मानुष जन्म हरि भजन मिले, अब मुक्ति प्राप्त हो, आपको मोक्ष भी मिल जाएगा। इसलिए मुक्ति कहते हैं वह मोक्ष जो होते हैं सल्वेशन, उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं। कहते हैं ही जो born in vain who attain the human birth does not try to get the find the salvation and try to gain really personality in this very life। कहते हैं उसका जन्म व्यर्थ है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके उस मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है, और जो प्राप्त करता है कहते एंड रियली पर्सनैलिटी इन दिस वेरी लाइफ, उसी का सुंदर जीवन, रियली मनो वास्तविक चेहरा उसी का असली जीवन है। नहीं तो कहते हैं खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना, क्यों देह मनुज तन धारे, हरि भजन करो सुखकारी। तो हम लोगों के बीच में पूज्यपाद का मनसा और आ रहे हैं, हम लोग खड़े होकर उनका अभिवादन करें। श्री सद्गुरु महाराज की